ईश्वर समता के स्वामी, हे कर्म जीत सुविवेकी विनय सुधाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। वाचस्पति महास्थवीर महामहिमा, कोकिल कंठित पपूत सदा दीन। हे ज्ञान सिंधु महासंत महाप्रभाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। लक्षण अनेक शुभ सर्व शरीर माही, अंकुश शंख पद्मादि चरण सजाई। हे दीर्घ कर्ण जिन शासन के दिवाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। शोभित हुआ धवल वस्त्र सुसंग पाकर। वे काष्ठ पात्र हुए धन्य तुम्हें खिलाकर। परिवेश निर्मल किया रज हरण कर धर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। नहीं पक्षपाती बनना कभी रास आया। संघ चतुर्विध समस्त सदा सुहाया। हो संगठित सब ही कहते जताकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। सम्मान से पद मिले सब श्रेणी उत्तम। सम्राट शब्द विभूषित किया महत्तम। हे देव वंद्य गणनायक शक्ति सागर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। हे रत्न शिष्य श्रुतिलोक ऋषि प्रशिष्य। प्रारंभ से उदित होने लगा भविष्य। भक्तों की भक्ति चढ़ गई भगवान बनाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। आनंद कंद निर्द्वंद अमल विमल की। निष्ठा धृति सहित सिद्धि मिली सकल की। आनंद अष्टक समर्पित हे गुणाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। आनंद अष्टक समर्पित हे गुणाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। भक्ति राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री 1008 आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जीवन झांकी को महाराष्ट्र प्रवर्तक
पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की प्रेरणा से शीघ्र कवयित्री परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने आनंद चालीसा के रूप में प्रस्तुत किया है और स्वर सम्राट ने परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब ने मधुर स्वरों में स्वरबद्ध किया है। प्रथम नमन अरिहंत सिद्ध को, द्वितीय नमो आचार्य महान, धर्म सारथी धर्म ध्वजा सम, धर्म रत्न का यह गुणगान। देवी चंद जी के कुल नंदन, कुलसा माता के थे लाल, आनंद ऋषिवर को पा करके सारा भारत हुआ
दादा गुरु और रत्न गुरु का भक्ति से शुभ नाम दिया। ज्ञान पीठ का सपना अपना गुरुवर ने साकार किया। भारत भर में कीर्ति आपकी हृदय सिंहासन पर है। आप स्मरे आपको जो
घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। इस जगती का उद्धार किया, इस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण में पार किया, जो आया शरण में पार किया, जिन पीड़ सुनी हर प्राणी की, जिन पीड़ सुनी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने आया था, भारत को आन जगाया था, भारत को आन जगाया था, उस त्रिशल ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो अध्यायाणम् नमो लोय सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सवे पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। शासनिस परमात्मा
प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। वीतराग प्रभु की वाणी हम सभी सुन रहे हैं, उस पर हमारी वार्ता चल रही है, उसी में हम अविराम प्रवेश करते हैं। परंतु पहले ये भजन की कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर दीवाना। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर दीवाना। भर भर के जाम इबादत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के ऐ जग वालों मत घबराओ, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ जग वालों मत घबराओ, इस दर पर शीश झुकाने से। इस दर पर नादान सुनो, इस दर पर नादान सुनो। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु जिन लोगों पर सतगुरु की हाँ खास इनायत होती है, जिन लोगों पर सतगुरु की हाँ खास इनायत होती है, उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा जाता है। और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के सर रख हथेली पे आ जाओ, हसरत हो जिसे प्रभु पाने की। सर रख हथेली पे आ जाओ, हसरत हो जिसे प्रभु पाने की। एक राज हकीकत पाने को,
एक राजे हकीकत पाने को 100 कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के। तं चैव तविमुक्तं जलोवरिं ठाय जायलहो भावम्। जह तह कम्म विमुक्का लोयग पैठिया होन्ति। जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सये। जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावकम्बं न बन्धये। तम चैव तव विमुक्तम, उससे मुक्त होकर या वैसे ही जैसे वह मुक्त हो जाता है। जलोवरिम ठाई जाय लघु भावम, और लघु भाव में अर्थात हल्का होके पानी के ऊपर आ जाता है। जह तह कम्म विमुक्का, जैसे यह है वैसे ही कर्म से जो विमुक्त हो जाता है। लोयज्ञ पैठिया होन्ति, वे लोक के अग्रभाग में प्रतिष्ठित होते हैं। जयम चरे जयम चिट्ठे, यतना से चले यतना से ठहरे। जयम आसे जयम सये, यतना से बैठे यतना से सोए। जयम भुंजंतो भासंतो, जो यतना से बोलता हुआ है और खाता हुआ अर्थात भोगता हुआ है। पाप कम्मम न बंधई, उसे पाप कर्म का बंधन नहीं होता या उसे पाप कर्म नहीं बांधता। तम चेव तवि मुक्कम जलोवरिम ठाई जाय लहु भावम, जैसे वह, यह इससे पहले एक गाथा आ चुकी है, उसी का ये अगला चरण है। उसे हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, पर यहाँ पर ये उसी गाथा का सारांश प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे एक तुम्बा होता है, तुम्बे का जो सहज स्वभाव है वो पानी पर तैरना है। यदि आपने पुरानी कथाएं पढ़ी हों या पुरानी कहानियां आपने सुनी हो या आपने पुरानी जो नदी पार करने की शैलियां या उनके बारे में कुछ सुना हो आपने, या आज भी दूर दराजों में जब कभी कुछ ऐसा होता है नदी पार करने का, यदि कोई पुल आदि का साधन नहीं है तो लोग ऐसा भी साधन अपनाते हैं और वो है तुम्बा। तुम्बा लौकी का ही एक प्रजाति का फल सब्जी होती है। उसकी खासियत है कि जब उसे सूख जाता है वो, तो सूखने के बाद उस पे क्या होता है कि वो पानी में यदि डाल दिया जाए तो वो पानी में डूबता नहीं है। तो पहले जमाने में जब पुल आदि के साधन नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, तुम्बियां भी रखा करते थे कि मतलब कोई छोटी मोटी नदी पार करनी है तो चलो तुम्बी ली, उसे 2-4 जोड़ दिया करते थे आपस में, और उसी को या तो खुद से उसके ऊपर बैठ के या उससे किसी भी तरीके से उसके सहारे से नदी को क्या कर लेते थे, पार कर लेते थे। कारण ये कि तुम्बी पानी में नहीं डूबती थी, और जो तुम्बी के सहारे लग गया या जिसने वो तुम्बे को पकड़ लिया वो भी पानी में नहीं डूबता था। इस तरीके से पार जाने का उसको साधन बनाते थे। तो तुम्बे का जो सहज स्वरूप है ना, जो उसका अपना एक उसकी एक्चुअलिटी है, आप यदि उसे पानी में डुबो भी दोगे तो वो तुरंत ऊपर, जैसे छोड़ोगे वैसे तुरंत ऊपर आ जाता है। ये तुम्बे की खासियत होती है कि पानी में डुबाने के बावजूद भी वो पानी में डूबा नहीं रह सकता। पर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जैसे तुम्बी पर
एक लेप मिट्टी का चढ़ाया जाए, फिर दूसरा लेप, तीसरा लेप, इस तरीके से लेप पर लेप चढ़ाते चढ़ाते चले जाओ और 7-8 मोटी मोटी परत उस तुम्बे पर चढ़ जाएं उस मिट्टी की, तो वो तुम्बा जैसे ही पानी में छोड़ा जाएगा तो वो जो सहज स्वभाव था ना उसका तैरने का, वो उसके ऊपर अब किसका लेप आ गया है? मिट्टी का। तो उस मिट्टी की वजह से अब वो तैर नहीं सकता, वो एकदम से कहां चला जाएगा? पानी में। वो उसमें डुबकी करते गुड़प होके पानी के अंदर। उसी उदाहरण को परमात्मा कहते हैं कि जब एक तुम्बा उस मिट्टी के लेप की वजह से अपना स्वरूप, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी अपनी प्रकृति है, अपने नेचर को छोड़ के वो मिट्टी की वजह से क्या हो जाता है? पानी में डूब जाता है। तो उसी के लिए भगवान ने इस गाथा में वो साफ कर रहे हैं कि जब वो लेप हट जाता है, देखिए 8 लेप चढ़ाए थे ना, मोटे मोटे परतें 8 चढ़ाई थी, तो परमात्मा कहते हैं कि जब वो परतें एक एक करके यदि हटते चले जाएं, एक एक करके हटते चले जाएं, तो जैसे वो लेप, एक लेप हटेगा तुम्बा थोड़ा ऊपर आएगा, दूसरा हटेगा थोड़ा और ऊपर, तीसरा हटेगा ऊपर, और जब 7वां जो अंतिम लेप है जब वो भी हट जाएगा, जो 8वां लेप है अंतिम जो पहला लेप था, जब वो भी हट जाएगा तो वो तुम्बा एकदम से पानी के ऊपर फिर से तैरने लगेगा। तो जैसे लेप हटने पर वो तुम्बा ऊपर तैरने लग जाता है ना, परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही जो कर्म विमुक्त हो जाते हैं वो भी लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं। तब परमात्मा से ये पूछा गया कि प्रभु ये जो लेप है ये किनकी वजह से बढ़ता है? क्यों तुम्बे पे तो चलो ये है कि वो बेचारा भारी हो गया, उस पे मिट्टी का लेप हो गया तो वो पानी में डूब गया। अब जीव का स्वभाव परमात्मा कह रहे हैं कि लोकाग्र में स्थित हो जाना, अर्थात अपने सहस्रार में स्थित हो जाना। हमारे यहाँ पे कमल का जो फूल है ना वो बड़ा प्रतीकात्मक लिया जाता है। आप यदि हमारे यहाँ पे जो दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हों या हमारे भगवान नारायण हों या देवी लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, या इसी तरीके से अन्य भी बहुत सारे, फिर जैन परंपरा में सारे तीर्थंकर, इसी प्रकार के भगवान बुद्ध, इनको यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर को आप कमल के फूल पर, कमल के पुष्प पर, उस पर आप उन्हें आसीन देखेंगे। जब आप भगवान नारायण को देखो, भगवान जो ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का जो कमलासन है वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें 4 पंखुड़ियां हैं। उसका प्रतीक है, वो कभी लेंगे यदि कभी वक्त मिला। परंतु नारायण का जो कमल पुष्प है जिस पर वो खड़े होते हैं, वैसे तो उनकी शैया जो है वो शेष है, वो भी समझने लायक है, पर नारायण का जब वो कमल के आसन पर विराजमान होते हैं या फिर नारायण के हाथ में जो कमल का पुष्प होता है, वो कमल के पुष्प की पंखुड़ियां 1000 होती हैं। ये शास्त्र विहित बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इसी तरीके से बुद्ध या भगवान जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जिस कमल के आसन पर विराजमान होते हैं उसकी पंखुड़ियां 1-2 नहीं, 100 नहीं होती, 1000 पंखुड़ियां होती हैं। कारण क्या है? इसी तरीके से देवी सरस्वती का जो आसन है वो भी 1000 पंखुड़ियों वाला है। कारण क्या है कि ये 1000 पंखुड़ियां क्यों दिखाई जाती हैं? या इतनी पंखुड़ियां कहीं 4 हैं, कहीं अष्टदल हैं, कहीं शतदल है, परंतु बुद्ध जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके 1000 क्यों दिखाए जाते हैं? 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल है ना, वो जो प्रतीक है वो प्रतीक है परिपूर्ण ज्ञान का, परिपूर्णता का। 1000 पंखुड़ियों का जो कमल दिखाया जाएगा, जहां भी यदि किसी बुद्ध पुरुष का सिंहासन 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से युक्त है तो समझ लो कि ये इनकी परिपूर्णता का द्योतक है, प्रतीक है कि ये व्यक्ति क्या है या ये शक्ति परिपूर्ण है। तो कमल पर जो दिखाया जाता है, अब कमल की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये कि वो परिपूर्ण है, पवित्र होता है, रहता जल में है पर जल से ऊपर रहता है। इसी तरीके से यहां पर परमात्मा ने क्या कहा कि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है, वो स्वाभाविक स्थिति तो उसकी क्या है कि वो स्वाभाविकता से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला, या ऐसा कहो कि लोकाग्र में रहने वाला। अब लोक का अग्र क्या है?
आप ये जब हमारे साथ ये बात होती है ना तो हम एकदम से इशारा करते हैं ऊपर ऊपर, अभी 2-4 बार मेरे हाथ भी ऊपर की तरफ गए, तो ये गड़बड़ी हो जाती है कि मोक्ष है कहीं लोकाग्र में, और लोक हमारे लिए 14 राजो प्रमाण, ये भुवन है, ये लोक है। पर लोकाग्र ये लोकाग्र है, ये लोकाग्र, लोकाग्र का मतलब है जब आपकी सारी ऊर्जा जो अभी क्या हो रही है, संसार की तरफ बह रही है। आप एक आत्मा हो परंतु ऊर्जा किधर बह रही है आपकी, आपकी स्वाभाविकता किधर बह रही है, पदार्थ में। पदार्थगत ही जीवन बन गया है तो पदार्थ की तरफ सारी की सारी शक्ति हमारी क्या होती है, बहती चली जाती है। जब पदार्थ में हमारी शक्ति बहती तो उससे हम पर क्या होते हैं, लेप चढ़ते हैं। वो पदार्थगत लेप ही होते हैं, पदार्थ का ही लेप होता है। उस पदार्थ के लेप से परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव अपने आप ही लोकाग्र में होने का है, यहाँ ये सहस्त्र दल कमल खिलने का है, वो खिला ही है, पर वहां तुम्हारी पहुंच नहीं होती, वहां तुम्हारी अवस्था नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है, बार बार संसार सागर में डुबकी खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। ये तब तक चलता है खेल, ये डूबने का उतरने का, डूबने का उतरने का, बस ये खेल चल रहा है। जन्म और मरण, फिर जन्म और फिर मरण, फिर जन्म और फिर मरण, ये चलता रहेगा खेल। कब तक चलता रहेगा, परमात्मा कहते हैं तब तक चलता रहेगा जब तक जीव कर्म से विमुक्त नहीं हो जाता। और कर्म से विमुक्ति का उपाय क्या है, कोई कारण तो होना चाहिए ना कि भैया कर्म से मुक्त हो गए, हो जाओ, कह दिया हाँ हो जाओ मुक्त, कैसे हो जाओ। तो कर्म से मुक्त होने का यहाँ पे उपाय भी बताया, कहा यतना से बैठे, यतना से चले, यतना से खड़ा होए, यतना से सोए, यतना से बोले, यतना से खाए, और जो ऐसे अपने जीवन को यतना से जीता है उसे पाप कर्म का लेप नहीं चढ़ता, उसे पाप कर्म का बंध नहीं होता। जिसे पाप कर्म का बंध नहीं होता वो पाप कर्म से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति की प्रक्रिया है और कोई नहीं। अब यहाँ पे इन 2 सूत्रों पर हमने जितना समझना था समझ लिया, इनका भाव जो है मोटा मोटी वो समझ लिया। अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। कितने लोग हैं हम में से, कितने जो हैं ईमानदारी से जो हल्का होने की कोशिश में लगे हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का भारीपन अपने जीवन में नहीं चाहिए, जिन्हें कोई तनाव नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं चाहिए, कोई भारीपन तो चाहिए ही नहीं। भैया हमें जीवन में आए बस फटाफट हमें क्या हो जाना है, हल्के फुल्के होके हमें निकल लेना है यहां से। कितने हैं, जीवन को हमने एक तरीके से बोझा बना दिया है। हम जीवन को जीते नहीं, हम जीवन को ढोते हैं। और ढोने का कारण सिर्फ एक ही है कि ये जो बंधन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप समझते ही नहीं हो। हम जीवन में उन्हीं चीजों को जीते चले जाते हैं जो हमारे जीवन को भारी बनाते हैं, जो हमारे मन में तनाव पैदा कर देते हैं, जो हमारी चित्त धाराओं को मलिन कर देते हैं, जो हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का मैल भर देते हैं। और ये सारी की सारी, ये चाहे चित्त की धाराओं का मलिन हो जाना, मन में संकल्पों का और विकल्पों का मलिन हो जाना, या हमारी बुद्धि का बिल्कुल ही जो क्रोध मान माया लोभ से भ्रष्ट हो जाना, या हमारी ईगो का जो हमारा अहम तत्व है, उस अहम तत्व का इन सारी चीजों में उलझकर अपने स्वरूप को ही भूल जाना, ये ही हमारा बंधन है और कोई बंधन नहीं है। दुख बड़े से बड़ा आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो सकता है कि आपको बड़ा व्यापारिक घाटा लग गया हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत पुराना रिश्ता टूट गया हो, या हो सकता है कि आपका पक्का जिगरी दोस्त आपको धोखा देकर चला गया हो, या आपका बहुत प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ गया हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा स्वास्थ्य का नुकसान हो गया हो। ये बहुत सारी चीजें यहाँ ये चल रही हो चारों तरफ कि जिंदगी बस लग रही है कि बिल्कुल बेकार हो गई, बर्बाद हो गई है। पर इन सारी बर्बादियों में सबसे बड़ी बर्बादी है आत्मा का अज्ञान, अपने आप को न जानना। ये सबसे बड़ी बर्बादी है, ये सब सारे दुखों का मूल है, सारे दुखों का। महावीर जैसे लोग नग्न होकर भी आनंदित हैं, और तुम्हारे तो वार्डरोब सजे रहते हैं कपड़ों से, फिर भी तुम्हारी मुर्दनीगी, ये तुम्हारे चेहरे की निराशा, ये तुम्हारे चेहरे का मरा हुआपन, ये कभी खत्म नहीं होके देता। तुम्हारी मांग कभी वो खत्म नहीं होती,
तुम्हारी इच्छाओं का अंत नहीं आता, बस हमेशा लगे रहते हो और मिले और मिले और मिले। ये बेतहाशा जो भाग रहे हो, ये बेहोशीपना है। इस बेहोशी का टूटना जरूरी है ताकि तुम उस आनंद की खबर पा सको जो महावीर को भी मतलब कि नग्न होकर भी जो उनको मिल गया। तुम्हारे पास तो अच्छा घर है पर फिर भी तुम आनंदित नहीं हो। महावीर जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कभी हवा रोक टोक आती है, कभी बरसात के थपेड़े झेलते हैं, कभी गर्मी में झुलसते हैं, कभी नंगे पांव कोई कांटा चुभता है, कभी कोई जीव जंतु काटता है, कभी जंगली पशु आकर सताते हैं, कभी कितने सारे कष्ट आते हैं, पर इस महापुरुष के आनंद को देखो कि कभी कम नहीं होता। कारण क्या है? सब कुछ परिस्थितियां विपरीत हैं, सब कुछ, यहां तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बेवजह आते हैं और बेवजह मारकर पीट कर चले जाते हैं। महावीर ध्यान में बैठे, लोग आते हैं, कौन हो तुम? हमने आज तक ऐसा नंगा पुंगा आदमी जो ऐसे शांत होकर बैठा हो नहीं देखा है, बताओ कौन हो? पर महावीर तो अपने ध्यान में मग्न है, लीन है, जवाब नहीं देते। लोगों को गुस्सा आता है, उठाते हैं और पटक देते हैं। बताओ, अकारण ही लोग पटक रहे हैं, अकारण ही। कोई हो सकता है कि उनका पूर्व जन्म का कोई वैर निकल आया हो, या कारण तो हम कह रहे हैं, परंतु वहां पर तो कोई कारण नहीं है ना, साक्षात तो कोई कारण नहीं दिख रहा है, पर फिर भी ऐसे लोग हैं। गांव में महावीर भोजन के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, अपना ही कुत्ता छोड़ देते पीछे, छू 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 करके, जाओ काटो इसको। तो गांव में कैसे आ गए? हमारे गांव में नंगा होकर कैसे आ गए? तुझे शर्म नहीं आती? अरे भैया और कुछ नहीं, एक लंगोट तो पहन ले डंडे और लाठी और पीटना शुरू। पर फिर भी महावीर के चेहरे की वो जो खुशी, वो जो प्रसन्नता है, वो खिलावट, वो कभी गायब नहीं हुई, कभी नहीं। पूरे के पूरे 12.5 वर्षों में जितना कष्ट महावीर ने झेला, किसी ने भी नहीं झेला इतना। पर उन 12.5 वर्षों में महावीर के मुख से केवल एक बार आहा निकली, जब उनके कानों से कीलें निकाली जा रही थी। उस समय में कहते हैं कि महावीर के मुख से थोड़ी सी आह ऐसी एक ध्वनि निकली। बाकी पूरे 12 वर्षों के इस समय में, इस अंतराल में एक भी समय पर उनको ध्यान के अलावा आप किसी अन्य विषय में नहीं देखेंगे। और तुम्हारे जीवन में तो एक छोटी सी चिंता भी तुम्हारे पूरे जीवन को खाने के लिए काफी है। किसी ने जरा सी तुम्हारे लिए कोई बात बना दी, कोई बात बोल दी, या तुम्हारे लिए थोड़ा सा व्यंग कर दिया, तो बस मन में छा जाता है कि यार हमारे लिए ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने। पूरा दिन खराब हो जाता है, दिन नहीं पूरा हफ्ता खराब हो जाता है, हफ्ता नहीं बल्कि कई बार तो महीने खराब हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण है अज्ञान, कारण है बेहोशी, जिसको प्रमाद कहते हैं। और ये प्रमाद जब तक रहेगा तब तक याद रखना कि आप अपने स्वभाव से हमेशा दूर रहेंगे। तुम्हारा स्वभाव आनंद ही है, परंतु ये आनंद कुछ शर्तों पर मिलता है आपको। वैसे ये बेशर्त है, ये क्योंकि स्वभाव है ना तुम्हारा। मेरा स्वभाव आनंदित है, ये आह्लाद भाव मेरा स्वभाव है, ये राधा तत्व मेरा ही तत्व है, जो मेरा अपना भाव है। ये कोई जिसे कहा है ना कि कृष्ण प्रेयसी राधा, वो केवल कृष्ण के अधिकार की चीज नहीं है, वो हम सबका स्वभाव है। अगर हम सबका स्वभाव है तो भैया उसके मिलने की कुछ शर्तें भी हैं। ये स्वभाव ऐसे ही नहीं मिल जाता बाजार में घूमते घूमते, ये स्वभाव ऐसे ही नहीं मिल जाता प्रमाद में सोते सोते, नहीं, इसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा कर दो तो आपका स्वभाव आपका है, फिर कोई बाधा नहीं है। और वो शर्तें क्या हैं? अपनी अविद्या को छोड़ना होगा, अपने मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, अपने अज्ञान की काराओं को तोड़ना होगा, अपने प्रमाद के इस अंधेरे से बाहर निकलना होगा। जब तक तुम इन शर्तों को पूरा नहीं कर देते तब तक तुम्हारी दौलत होने के बावजूद तुम उसके मालिक नहीं हो सकते। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम हो कौन। और ये कोई और बाधा नहीं है, इसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है आपको। कोई देवता ऊपर नहीं बैठा है, कोई ब्रह्मा विष्णु विधाता के ऊपर शिव नहीं बैठा है जो तुम्हारी लेखनी से तुम्हारा भाग्य लिख रहा हो, नहीं, कोई नहीं है। तुम हो अपनी बाधा भी और अपनी मुक्ति भी, अपने बंधन भी और अपना निर्वाण भी। चाहो तो अपना उद्धार कर लो, और उद्धार का यही तरीका है जो परमात्मा कहते हैं, यतना से रहो, जीवन की सारी क्रियाओं को विवेक से युक्त होकर करो।
विवेक से युक्त होने का करने का मतलब ये यही है कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के कार्मिक, वाचिक और मानसिक कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। जिन जिन कर्मों की वजह से अशांति हो उन कर्मों को विवेक पूर्वक देखो, और यदि वो सचमुच में अशांति बना रहा है तो उसे छोड़ो, उसका त्याग कर दो। जो भी तनावग्रस्त कर दे वो सारा पाप है, और जो पाप है वो सब बंधन है। जब तक ये बंधन है तो ये तब तक बंधन है जब तक प्रमाद है। प्रमाद नहीं तो बंधन नहीं। बंधन क्यों नहीं? क्योंकि पाप नहीं। पाप नहीं तो जीव मुक्त ही है, आनंद ही है। अगर अपने आनंद को चाहना है, ये संभावना है आपकी, सभी समस्त जीवों की ये संभावना है, परंतु इस संभावना को जीवन में सत्य तभी मिलता है जब आप इस पर काम करते हैं। और ये काम करने का तरीका यही है, सतत होश की साधना करना, पल प्रतिपल अपने होश में रहना, किसी भी तरीके से अपने होश को डिगने ना देना। यदि आप पल प्रतिपल अपने होश को साधते हैं तब जाकर इस परमानंद की प्राप्ति होती है, तब जाकर अपने स्वभाव पर आप आ पाते हैं। एक बार स्वभाव में अवगाहन हो गया तो फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। जैसे एक बार अपने घर में आ जाए ना तो फिर हाँ, अपने घर में आ गया, अब कोई चिंता नहीं। जैसे घर में आने पर भैया, ये मिट्टी पत्थर के घर में आने पर भी एक निश्चिंतता आ जाती है, तो अपने इस घर में आने पर कितनी निश्चिंतता होगी उसकी कल्पना तो करो। आज ही मैं पंडित आशाधर जी का एक श्लोक पढ़ रहा था कि एक ये जो दुर्निवार उन्होंने कहा, प्रमाद जो है ना उसको उन्होंने कहा ये दुर्निवार है। दुर्निवार का मतलब है बहुत कठिनता से इसको पार पाया जा सकता है। दुर्निवार, निवार का मतलब होता है निवारण करना, किसी चीज को हटा देना, है ना, किसी चीज को परे कर देना, उसको कहते हैं निवार। जिसको कहते हैं, हम एक शब्द बोलते हैं निवारण करना, कष्टों का निवारण करना, ये निवार है। ये वो कहते हैं कि ये दुर्निवार है। कौन? प्रमाद का उन्होंने नाम दिया दुर्निवार प्रमाद। ये प्रमाद है जो दुर्निवार है, बहुत मुश्किल से इसको पार पाया जाता है, बहुत मुश्किल से परे हटता है। ये ऐसा भूत है कि भैया कितने ही मंत्र पढ़ लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, ये पार ही नहीं होता, ये परे ही नहीं हटता, बस चिबड़ा हुआ है हमारे। तो इस दुर्निवार प्रमाद के लिए उन्होंने उदाहरण दिए। वो कहते हैं कि एक वैयाकरण, वैयाकरण कहते हैं शब्द शास्त्र का ज्ञाता, है ना, शब्द शास्त्र के ज्ञाता, जो शब्द शास्त्री होते हैं ना, जिनको वर्डिंग्स का सब पता होता है कि कहाँ से पैदा हुए हैं, क्या इनका अर्थ है, कैसे ये बनते हैं। एक राम शब्द के पूरे इतिहास का वो पता कर देंगे, आपको पूरा बता देंगे कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या इसका रूप है, क्या इसका धातु है, क्या मूल रूप है, किस तरीके से बनेगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, किस किस तरीके से यूज होगा, ये सारी की सारी कहानी आपको बता देगा एक व्याकरण शास्त्री, जिसे हम शब्द शास्त्री कहते हैं। पर वो कहते हैं आशाधर जी कि एक वैयाकरण अगर 3 दिन तक अगर व्याकरण छोड़ दे, है ना, 3 दिन तक व्याकरण छोड़ दे, तो वो कहते हैं कि जैसे 3 दिन तक व्याकरण का अभ्यास ना करे तो कहते हैं कि उसको बहुत हानि हो जाती है। वैयाकरण नहीं रह जाता 3 दिन का अभ्यास न करने की वजह से। कारण यह है कि इस दौर में, इन 3 दिनों के समय में, जब उसने पूरे किसी और काम में व्यस्त हो गया, किसी और काम में चला गया, और जाने के बाद बिल्कुल तो बहुत सारे शब्द क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो कब वो वैयाकरण नहीं रह जाएगा 3 दिन का, यदि अगर वो प्रमाद करता है। एक जो धनुर्विद्या का या किसी भी शस्त्र का अभ्यास करता है, कहा कि यदि वो 1 दिन का भी यदि वो करे ना, कि 1 दिन भी यदि गैप ले आए बीच में, तो उसके शस्त्र का अभ्यास भी क्या हो जाता है, अभ्यास नहीं रह जाता। तो कहते हैं कि योगी के लिए तो 1 क्षण का भी प्रमाद क्या है, कि 1 क्षण का भी यदि कोई योगी, कोई साधक प्रमाद करे तो वो साधक नहीं रहता, योगी नहीं रहता। ये आशाधर जी कहते हैं। ये बात हमारे लिए आंख खोलने के लिए काफी है। परमात्मा यदि कहते हैं ना कि क्षण मात्र का प्रमाद मत करो, तो उसका यही मतलब है, उसका अर्थ यही है कि 1 क्षण का प्रमाद भी तुम्हें अयोगी बनाने के लिए, अयोग्य बनाने के लिए, अयोग्य असाधक बनाने के लिए, असाधु बनाने के लिए, अर्थात पापी बनाने के लिए। पापी का मतलब गलत अर्थों में मत लेना, पापी का मतलब उलझा हुआ बनाने के लिए, तनाव में जाने के लिए, अशांत होने के लिए काफी है।
एक क्षण मात्र का प्रमाद भी, एक समय मात्र का प्रमाद भी, अगर एक समय मात्र का प्रमाद भी इतना खतरनाक है तो भैया जीवन भर का प्रमाद कितना खतरनाक होगा। वो तो भव भव में उलझाने वाला कारण बन जाएगा। वो तो पता नहीं कहां कितने अनंत दुखों के सागर में डुबो देगा। इसलिए साधक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी आंख खोलकर रखे, अपनी आंखों को खुला रखे, और अपनी आंखों को खुला जितना ज्यादा अपनी साधना में, अपनी जागृति पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान होगा, उतना ही हम मुक्ति की तरफ, उतनी ही हम पापों के बंधनों से छूटने की तरफ हमारी गति होगी। पाप का वर्णन आगे आएगा, उस पर हम पूरी तरीके से बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। पर यहां पर इतना अवश्य समझें कि बंधन मात्र पाप है, अशांति मात्र पाप है, तनाव मात्र पाप है, ग्लानि मात्र पाप है, चिंता और शोक मात्र पाप है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पाप है, कोई भी किसी भी प्रकार का गलत विचार पाप है, कोई गलत भावना पाप है, क्योंकि ये सारे बंधन है, दुखदायी हैं। जब तक ये दुखदायी अवस्था, ये विचार, ये चिंतन, ये मनन, ये भावें, ये सारे के सारी स्थितियां, ये सारे लोग, ये जीवन की घटनाएं जब तक आप इन्हें पाले रखोगे तब तक जीवन दुखदायक रहेगा, तब तक आनंद की आपको कोई सूचना तक भी न मिलने वाली। आनंद चाहिए तो इनसे मुक्त होने की कोशिश करो, और मुक्ति चाहिए तो सावधान रहो, होश में रहो, जागृति में रहो। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं और बात खत्म करूंगा अपनी। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति नदी पर मछली पकड़ने के लिए अपना कांटा लेकर बैठा हुआ था। मछली पकड़ रहा था वो, पर संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन उसको मछली पकड़ने में नहीं आ रही थी, कोई उसके कांटे में कोई मछली फंस नहीं रही थी। तो लगभग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। तो जो नसरुद्दीन है ना, हमारे मुल्ला नसरुद्दीन जी, वो 3 घंटे से ये मतलब देख रहे थे, ये घटना देख रहे थे, ये काम देख रहे थे कि मछुआरा 3 घंटे से कांटा लेकर बैठा हुआ, बार बार आटा लगाता है, कांटा फेंकता है, फिर वापस लेता है तो कोई मछली नहीं आता, आटा जरूर चला जाता है। 3 घंटे में उसने इतना सारा आटा खत्म कर दिया, इतनी सारी गोलियां खत्म कर दी, पर बंदे को एक मछली हाथ नहीं लगी, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तो जब 3 घंटे की मशक्कत से उसको एक भी मछली नहीं मिली, तो नसरुद्दीन को बड़ी कोफ्त सी हुई और वो कहने लगा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला उस आदमी से, अरे भगवान, अरे भाई, करे क्या? करे मैं देख रहा हूं कि 3 घंटे से तुम्हें क्या मिला? करे क्या मतलब? करे मैं ये देख रहा हूं कि 3 घंटे से मैं यहां पर खड़ा हूं, तुम मछली पकड़ रहे हो, कांटा बार बार फेंकते हो, और बार बार फिर जब कांटा वापस आता है तो एक भी मछली नहीं आती, कोई मछली पकड़ में नहीं आती, तुम 3 घंटे से लगे हो फालतू के काम में। करे भैया चलो ठीक है, मेरा काम फालतू है क्योंकि मुझे मछली पकड़ में नहीं आ रही, पर एक बात बताओ, तुम 3 घंटे से क्या कर रहे हो? मैं तो चलो कांटा डालकर आटा लगाता हूं, कांटा फेंकता हूं, ये काम तो कर रहा हूं ना। 3 घंटे के बाद चलो 4 घंटे में, 5 घंटे में मछली तो पकड़ में आ जाएगी, पर तुम 3 घंटे से मुझे खड़े होकर देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों मुझे देखने में लगे 3 घंटे से? अपना क्यों टाइम पास कर रहे हो? जीवन में सब लोगों की स्थिति यही है। प्रमाद और क्या है? अविद्या किसको कहते हैं? यही तो प्रमाद है, यही तो अज्ञान है। और क्या है कि जीवन के व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की प्रवंचनाओं में, व्यर्थ के पता नहीं कितने सारे जंजालों में हम पूरा का पूरा जीवन जीते चले जाते हैं, समय का हमें पता चलता नहीं, और फिर हम कहते हैं बाद में कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। दुख तो होना ही है, ना समझी से दुख नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? बड़ा आनंद पैदा होगा। दुख और कुछ भी नहीं है, सारे के सारे दुख तुम्हारे नासमझियों से पैदा होते हैं। नासमझी छूट जाए तो दुख का कोई कारण नहीं है। क्यों? परमात्मा कह ही रहे हैं, ये तुम्हारा स्वभाव है। लोगज्ञ पैठिया होती, वो लोकाग्र प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लोकाग्र का मतलब है वो अपने सहस्रार तक आ जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं। जो परिपूर्णता है जीवन की, जो सर्वगुण संपन्नता है, वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है, अर्थात परिपूर्ण हो जाता है। और जीवन की परिपूर्णता यही है कि तुम अपने आप को जान लो। ये जो भीतर में सहस्र दल कमल तुम्हारे इस लोकाग्र पर खिल रहा है, वहां तक पहुंच जाओ। तुम्हारा स्वभाव है वो, उसे पालो। बाधा तुम्हारी है कि तुम जागते नहीं हो, है ना? जाग जाओ तो तुम परमात्मा हो, और सोए हो तो मिट्टी तो हो ही।
मिट्टी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा सोने की वजह से तुम मिट्टी बने पड़े हो, प्रमाद की वजह से मिट्टी में रुल रहे हो, धूल धूल हो रहे हो। धूल से यदि सोना बनना है और सोने से यदि कुंदन बनना है तो एक ही उपाय है, जाग जाइए। परमात्मा यही कहते हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे, यही है, जागृति में जीवन जिए, जागृति में जीवन को बिताएं। होश पूर्ण जीवन ही परमात्मा होने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। दुख मुक्ति का उपाय यही है कि जागृत होकर जिया जाए। जो लोग जागृत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, उनका जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। धम्मो मंगलमुखिठाम् अहिंसा संयमो तयो देवावितं नमं संति जसद्धम्मे साया माणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवायांग सूत्र के माध्यम से। समवायांग सूत्र में आप एक एक सूत्र के बारे में सुन रहे हैं। आगे एक अन्य विषय के बारे में कहा गया है कि 35 प्रकार के वचनातिशय कहे गए हैं। 35 प्रकार के वचनातिशय कहे गए हैं, यानी वचनों का अतिशय, वचनों की विशेषता, वचनों की खूबी, ये 35 प्रकार की बतलाई गई है। आप देखिए कि दुनिया में बोले बिना, वचन का प्रयोग करे बिना जीवन का गुजर बसर नहीं चलता है। हमारे अरिहंत तीर्थंकर भगवंत भी बोलते हैं और भगवान महावीर के निर्वाण से पहले भी और आज भी आचार्यों ने, संतों ने, साधुओं ने और सर्वसामान्य लोगों ने अपने वचनों का प्रयोग किया है और वचनों का प्रयोग करे बिना संसार का काम चलता नहीं है। लेकिन बोलना भी एक कला है, एक खूबी है, एक आर्ट है, एक सभ्यता है कि यदि हम अच्छा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं तो ये हमारे वचनों की विशेषता है। और हम अभद्र बोलते हैं, रूक्ष बोलते हैं, गंदा बोलते हैं
और अश्लील बोलते हैं, आलोचना निंदा वाले शब्द प्रयोग में लेते हैं, तो ये हमारे वचनों की कोई विशेषता नहीं है। सर्वत्र हमारा अपमान होगा, लोग हमें गलत निगाह से देखेंगे, और जो लोग मंगलकारी, हितकारी, कल्याणकारी, प्रेम भरे, सुंदर, नम्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको सर्वत्र आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। लोग उनके प्रिय वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो वचन यानी हमारा आपका सभी का बोलना, बोलने में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमारे आपके वचनों में क्या विशेषता, अतिशय होना चाहिए। यहाँ पर 35 प्रकार के अतिशय वचनों के संबंध में बतलाए गए हैं। कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी जब कभी प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो लोग उनके वचनों को बड़े श्रद्धा भाव के साथ हाथ जोड़ के विनय पूर्वक और बीच बीच में जी महाराज, तहत महाराज आदि जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते उन वचनों को स्वीकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति भाषण देता है और उसके वचनों में जब आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, तो लोग तालियां बजा करके हर्ष व्यक्त करते हैं, हर्ष हर्ष जय जयकार करते हैं। तो बात यह है कि साधुओं के वचन तो खास तौर पर संभले हुए होने ही चाहिए, सुसभ्य वचन होने चाहिए, शालीन वचन होने चाहिए। अब कोई आम व्यक्ति है, वो कुछ हल्की भाषा बोलता है, तो शायद लोग उसको दो बात कह करके उसकी हीलना निंदना करके बात को छोड़ देंगे। लेकिन साधु की भाषा जो है वो शालीन और अच्छी ही होनी चाहिए। तो यह वचनों के अतिशय के 35 प्रकार बतलाए हैं कि 35 विशेषताएं वचनों में, वाणी में होनी चाहिए। और कौन कौन सी, इनको आप क्रमशः सुनेंगे। 35 वचनातिशय में पहला कहा है वचनों का व्याकरण संस्कार से युक्त होना। भाषा के लिए, वचनों के लिए व्याकरण बनाई गई है कि व्याकरण से बंद करके हम शुद्ध तरीके से भाषा बोलें। अब बताइए आप, व्याकरण की बात है, हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी है, आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन बोलें और बहुवचन के स्थान पर एक वचन बोलें, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग बोले, पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग बोले, या नपुंसक लिंग का प्रयोग करें, तो क्या होगा? सुनने वाले कहेंगे भाषा है, कवाड़ा है, इन्हें बोलना ही नहीं आता है। तो व्याकरण का संस्कार क्यों दिया जाता है? हिंदी है तो उसकी व्याकरण है, संस्कृत है तो उसकी भी व्याकरण है, प्राकृत भाषा की व्याकरण है, इंग्लिश पढ़नी तो आपको ग्रामर के साथ चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार व्याकरण संस्कारों से युक्त हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कहा है उच्च स्वर से परिपूर्ण होना। हमारी भाषा का, हमारे वचनों का उच्च स्वर से परिपूर्ण होना। उच्च स्वर का मतलब ये नहीं है चीखना चिल्लाना, या उच्च स्वर से मतलब है ऐसी हमारी आवाज ना हो बिल्कुल मंदी, जैसे मिमिया रहे हैं, तो मिमियाना बकरी की तरह मिमियाना नहीं, कम से कम इतने धीर वीर गंभीर आवाज हो कि सुनने वाला एकदम से एकटक आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो उच्च स्वर से परिपूर्ण वचन होने चाहिए। तीसरा कहा है ग्रामीणता से रहित वचन होने चाहिए। ग्रामीणता का मतलब क्या है? ग्रामीणता का मतलब ये नहीं कि गांव कोई असभ्य होते हैं। ग्रामीण होने का मतलब खड़ी भाषा मत बोलो, खड़ी भाषा ना बोलो, स्नेहपूर्ण शहरी भाषा, संस्कारित भाषा बोलो। ग्रामीणता से रहित तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग नहीं करना। फिर चौथा कहा है मेघ के समान गंभीर शब्दों से युक्त वचन का होना। मेघ के समान गंभीर, जैसे मेघ गरजते हैं ना, उनकी आवाज कितनी भयंकर और ऊंची होती है, ऐसे कुछ लोगों की आवाज मेघ के समान गंभीर होती है। महाभारत का सीरियल देखने वालों ने काल चक्र के अंदर एक आवाज निकलती थी, और वो काल चक्र की आवाज का जो भी कोई व्यक्ति
कलाकार उस आवाज को बोलता था तो पूरे देश में उस सीरियल की उस काल चक्र की आवाज को बड़े गंभीरता के साथ लोग सुनते थे। तो मेघ के समान गंभीर शब्दों से हमारे वचन होने चाहिए, वचनों में गंभीरता हो। और आगे 5वां कहा है प्रत्येक शब्द के यथार्थ उच्चारण से युक्त होना। प्रत्येक शब्द के यथार्थ उच्चारण से युक्त होना, हमारे जितने भी शब्द हमारे मुख से निकलें उनका उच्चारण जो है यथार्थ हो, शब्द जो है उसका यथार्थ उच्चारण हो। ये नहीं कि मात्रा खा गए, कहना कुछ था निकल कुछ और रहा है। प्रत्येक शब्द के यथार्थ उच्चारण से युक्त होना। अब टीवी पर न्यूज पढ़ने वाले, रेडियो पर न्यूज पढ़ने वाले, उनका इतना शुद्ध उच्चारण होता है, एक एक शब्द सुनने वाले को समझ में आता है। ये नहीं आधा शब्द बाहर निकल गया आधा अंदर के अंदर खा गए, ऐसे नहीं। पूरे शब्द का यथार्थ उच्चारण होना चाहिए, तभी भाषा अच्छी बनती है। 7वां का वचनों का सरलता युक्त होना, कि हमारे वचन हमारी वाणी बिल्कुल सरल होने चाहिए। ये नहीं कि कठिन शब्द ले रहे हैं और इसमें हृदय की सरलता भी जुड़ जाती है। तो वचनों का सरलता से युक्त होना, ये 6ठा अतिशय है। और 7वां का है यथोचित राग रागनी से युक्त होना, शब्द सौंदर्य की अपेक्षा से। तो यहां ये कहा गया 7वें यथोचित राग रागनी से युक्त होना। अब कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के राग रागनी जो कवियों ने गाए हैं अपने अपने काल में, उनका समय समय पर प्रयोग करना। कोई पंजाब में है तो पंजाबी की ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा, हरियाणवी है तो हरियाणा में ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा। तो यथोचित राग रागनी से युक्त होना, और उसका अर्थ लिया शब्द सौंदर्य की अपेक्षा से, कि शब्दों को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए ऐसा प्रयोग करना। वचनातिशय का 8वां रूप बतलाया है वचनों का महान अर्थ वाला होना, कि हमारे जो वचनों के अर्थ हों थोड़े महान हों, ऊंचे हों, श्रेष्ठ हों, हल्कापन उनमें नहीं झलकना चाहिए। तो वचनों का महान अर्थ होना। फिर 9वां कहा है पूर्वापर अविरोधी वाक्य वाला होना। पूर्वापर अविरोधी वाक्य वाला होना, पूर्वापर का मतलब है पहले और बाद वाला। कई बार ऐसा होता है कि एक वक्ता 1 घंटे के लिए बोलने को तैयार हुआ, प्रारंभ में उसने जिन बातों को कहा था आधे घंटे बाद उन्हीं बातों को काटने लग रहा है, यानी उनके बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। जिस चीज का खंडन कर रहा था अब उसका मंडन कर रहा है, अब उसका समर्थन कर रहा है। तो लोग सुनेंगे कमाल है, ये राम की विजय बोलते हैं और रावण की विजय बोलते हैं, कहानी क्या है। तो इसका मतलब ये पूर्वापर विरोधी वाक्य नहीं हो, अविरोधी वाक्य हो, उनमें आपस में काट ना हो, दोनों एक जैसे चलें। 10वां कहा है वचनातिशय का वक्ता की शिष्टता का सूचक होना, कि वक्ता जब सभा में बोले तो सुनने वालों को उसकी गंभीरता, शालीनता, शिष्टता झलकनी चाहिए, कि वो हल्का नहीं बोलता, शालीन बोलता है, प्रिय बोलता है, अच्छा बोलता है और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है। तो ये होना ही चाहिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि धार्मिक मंचों के माध्यम से भी और राजनीतिक मंचों के माध्यम से भी आज कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जो जितना भेड़ा बोलेगा, गलत बोलेगा, खड़ा बोलेगा और कंट्रोवर्शियल बोलेगा, हल्के शब्द बोलेगा, लोग सोचते कितना बड़ा महान नेता आ गया। लेकिन मैं समझता हूं गलत है। हमारे देश की संसद और राज्यसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे आ भी गए हैं और समय समय पर रहते ही हैं, जिन्हें बोलने का विवेक और शालीनता नहीं होती। आप चाहे सत्ता पक्ष वाले हैं चाहे विपक्ष वाले हैं, आप अपनी बात को शालीनता के साथ, स्नेहपूर्ण तरीके के साथ हर समस्या पर बोल सकते हो। ये आपकी खूबी, आपकी आर्ट होनी ही चाहिए। हमारे देश के अंदर
देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को हमेशा यह माना गया कि उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा विपक्ष में रहते व्यतीत हुआ, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कभी उन्होंने अपने शब्दों की शालीनता को छोड़ा नहीं। आज विपक्ष तो विपक्ष, सत्ताधारी दल वाले भी अपने शब्दों का संयम खो रहे हैं और कई बार लोकसभा अध्यक्ष उनको मजबूर करते हैं कि आप पूरे सदन में माफी मांगो, क्षमा मांगो, खेद व्यक्त करो। कुछ शालीन लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन भाव कहने का यह है कि माफी मांगने का काम ही क्यों पड़े, अपने शब्दों की शालीनता होनी चाहिए। हाँ, व्यंग खप जाएगा, आपने व्यंग में कोई टोंड मारा है, शायद खप जाएगा, लेकिन आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। इस समय बंबई और फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कलाकार, कुछ पॉलिटिशियंस लोग जो हैं तीखा बोलने के लिए पहचाने जा रहे हैं, जिनकी वजह से विवाद थम ही नहीं रहा है। एक का बयान तीखा इधर से आता है, दूसरा उसका जवाब तीखा देता है, फिर वहां से कोई कमेंट्स आता है, फिर यहां से कोई तीखा जवाब दिया जाता है। कोई थाली में छेद करने वाली बात कर रहा है, कोई नशीले पदार्थों की बात कर रहा है, कोई बंबई की तुलना पाकिस्तान के किसी खास इलाके से कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। शालीनता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। तो 10वां का वक्ता की शिष्टता का सूचक होना चाहिए उसके वचन, कि वह अच्छे वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध है। वचनातिशय का 11वां सूत्र कहा है, संदेह रहित निश्चित अर्थ के प्रतिपादक होना। संदेह रहित निश्चित अर्थ के प्रतिपादक होना। साधुओं को जब बोलना हो तो ऐसा ना बोले कि शायद मेरा ऐसा अनुमान है, शायद मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, वो शास्त्र सम्मत सैद्धांतिक बातों का बराबर अध्ययन करके पूरी जागृति के साथ ये कहे कि फला चीज ऐसी है और उसके बारे में डट करके अपनी बात को कहे। संदेह रहित निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए। हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता आज भी हैं और पहले भी हुए हैं जो आंकड़ों के मास्टर कहलाते हैं, जो ये बता देंगे कि सन 70 में महंगाई ऐसी थी, 80 में ऐसी थी, 90 में ऐसी थी और महंगाई ऐसे ऐसे बढ़ती गई, ये हुआ वो हुआ, सब बातें तथ्यपूर्ण बतला देंगे, क्योंकि उनको उन चीजों की प्रामाणिक जानकारी है। और संसद में भी बार बार ये बात कही जाती है कि सांसद पूर्ण तैयारी के साथ आए, कोई बात कच्ची ना कहें, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, आप नीतियों की आलोचना करें, व्यक्तिगत कीचड़ ना उछालें। तो ये सब क्या है? ये यही है कि संदेह रहित निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए। ये नहीं कच्ची पक्की इधर उधर की बात कह दी, बाद में पकड़े गए तो बाद में कह रहे सॉरी गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं था। ऐसा प्रसंग ही क्यों आए? तो इसने संदेह रहित अर्थ का प्रतिपादन करे। 12वां कहा है, अन्य पुरुष के दूषणों को दूर करने वाला होना। यानी आपके वचन इतने सुंदर, इतने अच्छे हों कि आपसे पहले या अक्सर कोई ऐसी भद्दी भाषा बोलता है, हल्की भाषा बोलता है और गंद उछाल के गया है, लेकिन आप इतने अच्छे शब्दों में बोलो कि उसकी गंदगी को, उसके दूषण को भी आपके वचन दूर कर दें। वो सोचने को मजबूर हो जाए कि मैंने तो कितना गंदा गंदा बोला और ये देखो कितने स्नेहपूर्ण तरीके से सारी चीजों को कवर कर लिया और मेरे को आहिस्ता से आईना भी दिखा दिया। तो ऐसे संभले हुए शब्द अच्छे होने चाहिए जो अन्य पुरुष के दूषणों को दूर करने में समर्थ हो, सुनने वाला पानी पानी हो जाए, सोचने को मजबूर हो जाए कि तू क्या गंदगी फैला के आया। इन्होंने देखो कितने शालीन शब्दों में सब बातें कह दी और मेरी बात को भी समेट दिया, मिट्टी डाल दी है। तो ऐसी आर्ट, ऐसी कला वचनों के बारे में होनी ही चाहिए। 13वां सूत्र बतलाया है, श्रोता के हृदयग्राही मनोहर वचन होना।
श्रोता के हृदय ग्राही मनोहर वचन होना, यानी कि बोलने वाला इतना कुशल है, इतना मधुर बोलता है, इतना प्रिय बोलता है, सुनने वाले के हृदय में मरहम का काम करते हैं। स्नेहपूर्ण शब्दों की बरसात हो रही है, सुनने वाला बाग बाग हो जाता है। और कई बार किसी खास प्रसंग पर कोई कुशल वक्ता बोलता है तो सुनने वालों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि देखो शब्दों के द्वारा कितना सुंदर चित्रण किया है और कितने मनोहर, कितने प्रिय शब्दों का वर्णन ये कर रहे हैं, कैसा सुंदर वृत्तांत सुना रहे हैं। लेकिन ये शब्दों का प्रयोग है कि शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, श्रोता के हृदय ग्राही मनोहर वचन बोलना। 14वां कहा है वचनों के बारे में, देश काल के अनुकूल अवसरोचित वचन बोलना। देश काल के अनुसार अवसर को देख करके वचन बोलना। अब होली के गीत दिवाली पर और दिवाली के गीत होली पर गाए तो लोग मूर्ख कहेंगे। शमशान घाट में जो है राम नाम सत तो चल जाएगा, लेकिन बारात चल रही है वहां राम नाम सत बोलेगा तो राम का नाम सत्य होते हुए भी वो व्यवहार विरुद्ध कहलाएगा। तो इस पर देश काल के अनुकूल अवसर के अनुसार बातचीत कहना, और अवसर के विपरीत कह दे तो सभा में चप्पल जूते चल जाते हैं। धार्मिक सभा की बात नहीं कह रहा, राजनीतिक वातावरण में तो जो है चप्पल जूते चल जाते हैं, मामला खराब हो जाता है। तो इसलिए अवसर देख के बोलना, देश काल के अनुकूल बोलना, और देश काल का अध्ययन होना चाहिए। आपको उस इलाके के समाचारों से, संस्कृति के अंगों से अपडेट रहना चाहिए कि आपको ऐसी बात ना कह दें जो लोगों के मूड को खराब कर दे। फिर 15वां सूत्र का वचनातिशय का, विवक्षित वस्तु स्वरूप के अनुरूप वचन बोलना। विवक्षित वस्तु स्वरूप के अनुकूल वचन बोलना। अब मान लो हम अहिंसा की बात कर रहे हैं तो हमें अहिंसा के अनुकूल ही तो वचनों का प्रयोग करना होगा, उसी के तो व्याख्या करनी होगी, उसी का विस्तार हमारे को बतलाना होगा। तो विवक्षित जो हमारे विवेचना का विषय चल रहा है, हम उसके अनुरूप ही शब्दों का, भावों का प्रयोग करें और उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करें कि लोगों को समझ में आए कि महाराज किस विषय पर सुना रहे हैं। चर्चा अहिंसा की हो, अनेकांतवाद की हो, सत्य की हो, गुणस्थान की हो, कोई तात्विक विषय है, जो विवक्षित वस्तु विषय लिया गया है उसके अनुरूप वचन चलने चाहिए। कहना चाहते कुछ और हैं, बात घसीट के ले गए कहीं और, तो ये अच्छा नहीं है और लोगों को समझ में फिर नहीं आएगा। 16वां कहा है, निरर्थक विस्तार से रहित सुसंबद्ध वचन बोलना। निरर्थक विस्तार से रहित, कई बार बहुत सारे वक्ता ऐसे देखे जाते हैं, राजनीति में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, कई बातों को ऐसे रबड़ की तरह खींचे जाएंगे, कहां से शब्द लाते रहेंगे, श्रोताओं को लटके आने शुरू हो जाएंगे। अरे भाई मुख्य मुद्दे पर आओ, पिन पॉइंट अपनी बात कहो और आगे बढ़ जाओ। आज का जमाना तो खास तौर पर ऐसा आ गया है कि आप कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में बड़ी बात को कम शब्दों में कैसे कह सकते हैं। और ये आर्ट हर वक्ताओं को आनी चाहिए। हमारा साधु समाज भी इस आर्ट में दक्ष बने। और ये आर्ट कोई कला में प्रोफेशनल दृष्टि वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज इतना जमाना बदल गया है कि यदि हमारे साधु समाज के वक्तागण समय के अनुकूल तैयार नहीं होंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनका यूज नहीं रहेगा, यूजलेस वाली स्थिति बन जाएगी। आवश्यकता है शब्द, भाषा, व्याकरण, मधुरता, समय की अनुकूलता, सब चीजों को जान समझ करके बोलें। आज मैं देखता हूं कि पिछले 3 महीनों में जूम ऐप के ऊपर मीटिंग्स होने लग गई, साधु संतों की जन्म जयंती, पुण्य तिथियां वगैरह वगैरह प्रसंग होने लग गए। अब सामने वाला देखता है कि भाई जूम ऐप के समय इतना नहीं है, तो कहता जी आपको 5 मिनट में बात कहनी है, 8 मिनट में बात कहनी है,
तो बोल कौन पाएगा? वही बोल पाएगा जो सारे आधे घंटे के सब्जेक्ट को 7 मिनट में समेट सकता है, पिन पॉइंट बात कह सकता है। और शब्दों के चक्रव्यूह में वक्ता ही खुद फंस गया तो क्या विषय का निरूपण करेगा? नहीं करेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। बातें सन 2001 की। दिल्ली के विज्ञान भवन का प्रसंग था और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो मुख्य अतिथि थे और प्रसंग था आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम। तो मेरे को कहा गया कि प्रधानमंत्री की सभा में सभा 1-1 मिनट के हिसाब से चलती है, वहां आलतू फालतू तो चलता ही नहीं है। मैं कहा ठीक है। मेरा समय कितना है? बोले 8 मिनट। मैं 8 मिनट में देश के प्रधानमंत्री के सामने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का संक्षेप में खास खास बातें कहनी है। तो बाकायदा मैंने उसकी तैयारी करी और तैयारी करके सोच के चिंतन करके गया कि किन मुद्दों को, किन पॉइंट्स को मुझे छूना है जिनमें कम शब्दों में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के बारे में प्रधानमंत्री का मैं ध्यान आकर्षित कर सकूं। और ऐसा हुआ भी। निर्धारित समय में मैंने अपनी बात पूरी करी और सारी बातें कह दी। तो मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। मैं कहना क्या चाहता हूं ये है कि आज चाहे गृहस्थी बोले चाहे साधु बोले, समय का ध्यान रखते हुए अनावश्यक विस्तार ना करे। तो यहाँ क्या कहा है? 16वां पॉइंट, निरर्थक विस्तार से रहित सुसंबद्ध वचन होना। अब मिले तो आपको है 6 मिनट और 1 दर्जन साधु, विराजमान साधुओं का नाम लेने लग गए तो हो लिया काम। फिर तो बहुत शॉर्ट में बोलो, श्रद्धेय आचार्य श्री जी, विराजमान संत वृंद, बात खत्म। और बहुत सारे लोग लंबे लंबे संबोधन में जो है समय व्यतीत कर दे, फिर जो है घंटी बजाए जाओ। तो कहा है कि निरर्थक विस्तार से रही सुसंबद्ध वचन को बोलना। 17वां कहा है परस्पर अपेक्षा रखने वाले पदों और वाक्यों से युक्त होना। अब परस्पर में शब्दों और सेंटेंस का तालमेल ना हो तो भी गड़बड़ है। अभी हम बोल रहे थे कुछ और एकदम से हम दूसरी तरफ पहुंच गए तो वो भी गड़बड़ है। थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में चलें। तो सीक्वेंस में जब बोलते हैं आपस का तारतम्यता बनी रहती है तो तब जाकर के अच्छा लगता है। तो परस्पर अपेक्षा रखने वाले पदों और वाक्यों से युक्त वचन को बोलना। 18वां कहा है वक्ता की कुलीनता और शालीनता के सूचक शब्द होना। वक्ता की कुलीनता और शालीनता। अब कुलीनता मतलब है भाई आप किस कुल के हो, आप अच्छे कुल खानदान के हैं तो आपके शब्दों में अच्छी शालीनता सभ्यता होनी चाहिए। तू तड़ाक की भाषा ना हो, अबे तबे की भाषा ना हो, शालीनता पूर्ण वचनों का प्रयोग आपका होना ही चाहिए। और शालीनता सूचक शब्द कि आपके शब्दों में शालीनता हो। कई बार कई वक्तागण शालीनता खो देते हैं, कुलीनता का परिचय नहीं दे पाते हैं और हल्के स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं जो नहीं होना चाहिए। और आज की राजनीति तो बड़े गंदे स्तर की हो गई, वहां कुलीनता और शालीनता की कोई बात रह नहीं गई है। 19वां कहा है अत्यंत स्नेह से भरे हुए मधुरता युक्त वचन बोलना, कि आपके जो वचन है अत्यंत स्नेहपूर्ण हो और मधुरता से युक्त हो। अब कठोर भाषा में कितना ही बोल लो, इंप्रेशन नहीं छोड़ सकते। कठोर भाषा वाले जनता पर इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते, प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, जो स्नेह से अपनी बात कहते हैं, प्रेम से अपनी बात कहते हैं, उनकी बात को लोग सुनते हैं, ध्यान देते हैं कि भाई कितने मधुरता के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। और ये कला हर वक्ता के पास होनी चाहिए। 20वां कहा है दूसरे के मर्म भेदी ना होना, कि ऐसे वचन बोले जो दूसरों के लिए मर्म भेदी ना हो। मर्म भेदी का मतलब है चुभने वाले, आर पार निकल जाने वाले कटु वचन जो मर्म का भेदन कर दें, ऐसे ना बोले। और मर्म भेदन का एक अर्थ और भी है, किसी ने आपको अपना विश्वासी मान करके
अपने जीवन की कोई घटना, कोई गुप्त बात बतलाई, और आप इतने गंभीरता रखते ही नहीं कि आप उसके विचारे की बात को सभा में परोस रहे हो, कह रहे हो, उड़ा रहे हो, क्या मतलब है? नहीं, हम इतने गंभीर रहें कि हम किसी दूसरे के मर्म का भेदन ना करें, किसी के रहस्य को प्रकट ना करें और हृदय को छेदने वाली भाषा ना बोलें। 21वां कहा है अर्थ और धर्म के अनुकूल होना। अर्थ और धर्म के अनुकूल का मतलब है, एक तो अर्थ का होता है अर्थ पैसा, लेकिन यह अर्थ का लिया है अर्थ ही होना, सही अर्थ का होना, और धर्म के अनुकूल वचन होना। धर्म के अनुकूल वचन का अभिप्राय है कि आपके वचन अच्छे धार्मिक वृत्ति वाले हों, जिनमें कोई तुच्छता ना हो। 22वां का है तुच्छता रहित और उदारता युक्त वचनों का होना। तुच्छता कहते हैं हल्कापन, टुच्चापन, अपने स्तर को गिरा लेना, ऐसी कोई कच्ची पक्की बात नहीं कहना। तुच्छता रहित और उदारता युक्त, कि आप इतने उदार भाव वाले व्यक्ति हों कि आप छोटी छोटी बातों को मन से ना लगाएं और हमेशा अपनी उदारता का परिचय आपको देना चाहिए। तो इस प्रकार ये 22वां सूत्र है। 23वां कहा है पराई निंदा और अपनी प्रशंसा से रहित होना। पराई निंदा और अपनी प्रशंसा से रहित वचनों का होना। कईयों की एक आदत होती है कि अपने भाषण में, अपने प्रवचन में दूसरे संप्रदाय वालों और अन्यों को लेकर के निंदा करना और अपने वाले पक्ष के बारे में बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा युक्त वचन बोलना। तो ये जो अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की बुराई करना, ये अच्छी आदत नहीं है। भाई आपकी प्रशंसा दुनिया करे तो समझ में आए, आप स्वयं अपनी प्रशंसा करें तो उचित नहीं है। तो इसलिए कहा पराई निंदा और अपनी प्रशंसा से रहित वचन होना। और 24वां कहा जिन्हें सुनकर लोग प्रशंसा करें ऐसे वचन का होना, कि हम इतने सुंदर, प्रिय, अच्छे, सटीक, प्रसंग के अनुकूल वचनों को बोलने वाले हों कि जिनको सुनकर के अन्य श्रोतागण आपके लिए अच्छे वचन बोलें, प्रशंसा करें, कहें कि वाह कमाल है। तो इस प्रकार ये वचनों के अतिशय बतलाए गए हैं। हालांकि 35 हैं, लेकिन आपका समय हो रहा है और ये मैंने 24 जो है आपको सुनाए हैं। 11 सूत्र बचे हैं, इनकी चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। आप इसी प्रकार क्रम से है सुनते रहेंगे और ये समवायांग सूत्र शीघ्र ही पूरा होने वाला है। और समवायांग सूत्र पूर्ण होने के पश्चात आपको अन्य विषय, अन्य जो भी कोई सुंदर विषय रहेगा वो सुनाने का भाव रहेगा। आप अपने प्रतिदिन के प्रत्याख्यान लेंगे। बीड़ या अन्य शहरों में एकासना, आइम्बिल, उपवास के या अन्य कोई भी पचखान के भाव रखने वाले भाई बहनों को आप आपकी धारणा प्रमाणे देव गुरु धर्म की साक्षी से त्याग बोसरे बोसरे, त्याग बोसरे बोसरे। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोई सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम चे सव्य सिंह पड़मम होई मंगलम। नम्यूण सुरसुगुल भयंग परिवंदे गय क्लेशेरिये सिद्धारिय वज्जय सब साहुणम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लवोत्तमा, रियंता लवोत्तमा, सिद्धा लवोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लवोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जे, अरिहंता शरणम पवज्जे, सिद्धा शरणम पवज्जे, साहू शरणम पवज्जे, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे। ये 4 शरणे दुख करने, सुख करने, मंगल करने।